अस्सलाम वालेकुम दोस्तों एक बहुत ही कॉमन सवाल है कि जो भी हज पे जा रहे हैं क्या उन्हें हज की कुर्बानी के अलावा ईद की कुर्बानी भी करनी होगी या नहीं। तो आज के इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे। लेकिन ये वीडियो देखने से पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप हमारा इससे पहले वाला वीडियो कि ईद की कुर्बानी किस पर वाजिब है आप ये ज़रूर देख लें। तो क्या है कि आपको ईद की कुर्बानी की जो कंडीशन से जो शर्तें हैं वो आपको पता चल जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए जो भी हज पे जा रहे हैं उनके लिए ईद की कुर्बानी करनी है या नहीं वो डिपेंड करेगा कि वो किस तारीख को हज के लिए रवाना हो रहे हैं। यानी वो हज शुरू होने से पहले यानी मिना जाने से पहले कितने दिन उनको मक्का में हो गए हैं। क्योंकि ईद की कुर्बानी जो है वो हज की कुर्बानी वो आपस में बिल्कुल कनेक्टेड नहीं है, एक दूसरे से जुड़ी हुई नहीं है कि अगर ही हज की कुर्बानी की तो ईद की कुर्बानी नहीं करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं है। ये दोनों ही अलग कुर्बानी है और इन दोनों की अपनी अलग अलग शर्तें हैं। ये इन दोनों की शर्तें आप पर अगर लागू होती है तो आपको दोनों कुर्बानी करनी पड़ेगी। तो ईद की कुर्बानी के लिए एक कंडीशन है कि मुकीम होना आपका ज़रूरी है, यानी आप मुसाफिर नहीं होने चाहिए। तो अब मुकीम कौन होता है कि अगर आप जो अपना शहर है, अपना जो वतन है, उसके अलावा आप कहीं दूसरी कंट्री में या शहर में जा रहे हैं और वहाँ आपको 15 दिन या उससे ज़्यादा हो गए हैं तब आप मुकीम कहलाएंगे। लेकिन अगर आपको 15 दिन नहीं हुए हैं तो आप मुसाफिर कहलाएंगे। और मुसाफिर पर ईद की कुर्बानी वाजिब नहीं है। तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि आप मिना जाने से पहले यानी मक्का में हज के लिए मिना जाने से पहले आपको मक्का में कितने दिन हो गए हैं। अगर आपको 15 दिन हो गए हैं तो अब तो आप मक्का में मुकीम हो चुके हैं। तो ये वाली कंडीशन आप पर लागू होगी, यानी आप पर ईद की कुर्बानी वाजिब हो जाएगी। लेकिन अगर आप हज के आखिरी दिनों में मक्का पहुँचे हैं और आपको मीना जाने से पहले 15 दिन नहीं हुए हैं तब फिर आप मुसाफिर ही कहलाएंगे। तो आप पर ईद की कुर्बानी वाजिब नहीं होगी। लेकिन क्योंकि आप चाहें तो अपनी खुशी से ये कुर्बानी अपने वतन में अपने घर पे करवा सकते हैं, क्योंकि आपको ये तो पता है कि आपका स्टे जो है वो मक्का में 15 दिन से ज़्यादा होने वाला है। भले ही आपको कुर्बानी के दिनों में 15 दिन मक्का में नहीं हुए हैं, लेकिन आपको पता है कि आप 15 दिन से ज़्यादा रुकने वाले हैं तो आप अपनी खुशी से करवा सकते हैं। अब दूसरी एक कंडीशन ये है कि जब आप मक्का में रुके हैं और आपको 15 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं तो जो मुकीम की जो कंडीशन है वो तो आप पर लागू हो रही है। अब रही अगली कंडीशन के निसाब कुर्बानी की, तो उस वक्त आपके पास इतना पैसा होना चाहिए कि आपकी जो वहाँ पे जो ज़रूरतों के लिए जो भी खर्च चाहिए उतना पैसा होते हुए एक्स्ट्रा आपके पास कम से कम 52.5 तोला चांदी जितना पैसा है। तब भी तब आप पर कुर्बानी वाजिब हो जाएगी। यानी मान लीजिए अगर आप के टूर में खाना पीना रहना अगर शामिल है तब तो आपकी जो ज़रूरतें हैं वो आप उसके लिए आपको कोई कैश की ज़रूरत नहीं है। तो एक्स्ट्रा पैसा जितना भी पड़ा है वो 52.5 तोला चांदी से ज़्यादा है, तब तो आप पर कुर्बानी वाजिब हो जाएगी। अब देखिए जो शॉपिंग वगैरह के लिए जो पैसा है वो सब रियल नीड्स में नहीं आता है, हाजत असलिया में नहीं आता है वो सब। तो वो सब उसको आपको उस पैसे को आपको निसाब कुर्बानी में ही गिनना पड़ेगा। लेकिन मान लीजिए आपके टूर में सिर्फ रहना इंक्लूड है लेकिन खाना इंक्लूड नहीं है, तो आपको देखना है कि आपका जो पूरा टूर का जो ड्यूरेशन है उसमें 30-40 दिन का, उसमें आपके खाने पीने के लिए कितना पैसा होगा। तो वो आप माइनस करके आप देखें कि बचा हुआ पैसा अगर 52.5 तोला चांदी के अमाउंट के बराबर या उससे ज़्यादा है तब आप पर ईद की कुर्बानी भी वाजिब होगी। अब ईद की कुर्बानी आप मक्का में करें ये ज़रूरी नहीं है। आप चाहें तो मक्का में भी करवा सकते हैं लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। आप भले ही अपने घर वालों को कह के ये कुर्बानी आप अपने वतन में भी करवा सकते हैं, या आप कहीं पे कुर्बानी का शेयर भी दे सकते हैं। जितना भी एक हिस्से का जो अमाउंट है वो आप पे कर सकते हैं। तो
یہ دو کنڈیشنز آپ کو دیکھنی ہوگی کہ آپ اگر حج پہ جا رہے ہیں تو آپ پر عید کی قربانی کرنی ہوگی یا نہیں آپ کو. تو چیک کیجئے آپ کا شیڈیول کہ آپ کس تاریخ کو حج کے لیے روانہ ہو رہے ہیں آپ، اور مکہ میں آپ حج شروع ہونے سے پہلے کتنے دن تک رک رہے ہیں، یہ چیک کیجئے آپ. اگر 15 دن آپ کو ہو رہے ہیں اور پیسہ آپ کے پاس ہے تو پھر آپ کو دونوں قربانی کرنی ہوگی. تو آئی ہوپ کہ انفارمیشن یوزفل رہی ہوگی. شکریہ. اللہ حافظ.